नमस्कार, आदाब। आरटीवी न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। आज एक खास मेहमान हमारे साथ हैं, पंडित सुभाष चित्राज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी स्वागत है। थैंक यू। इनका परिचय कुछ इस तरह से मैं दूंगा कि ये बताना इसलिए जरूरी समझता हूं मैं कि ये मुझे कब, कहां और कैसे मिले और हमारी जान पहचान या दोस्ती कैसे हुई। मैं सारा समय में न्यूज एडिटर और एंकर हुआ करता था। उसी दौरान एक शो की शुरुआत हुई जो एस्ट्रोलॉजी बेस्ड शो था। हालांकि उस समय मैं खबरें मुंबई किया करता था, जो कि बहुत ही पॉपुलर शो था, जो मॉर्निंग प्राइम टाइम में हुआ करता था। लेकिन मेरे बॉस ने मुझे अपने केबिन में बुला के कहा कि 10 बजे रात में आपको एक शो करना है। मेरा चेहरा थोड़ा सा उतर गया कि इतने घंटे काम करने के बाद फिर रात में 10 से 11 1 घंटे का लाइव शो था। तो मुझे इनके साथ बिठा दिया गया कि ये हैं जिनके साथ करना है। इनसे जब मिला तो ये इतने, मतलब इनकी शख्सियत इतनी बेहतरीन थी और जिस तरह से ये बातें कर रहे थे तो फिर मैं भी इंजॉय करने लगा। अब आप ये जानना चाहेंगे कि ये हैं कौन, क्या करते हैं। ये है एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष विद्या इनके पास है और ये भविष्य बताते हैं। और लाइव शो हम करते थे, उसमें ढेरों मेरे ख्याल से कॉल आया करते, बहुत और हम लोग उसी टाइम आप कुंडली बना के आंसर भी दिया करते। उसी समय इंस्टेंट कुंडली बनाते थे और आंसर देते जी। तो आज जब इनसे मुलाकात हुई, बात हुई, क्या सवाल इनसे किया जाए, तो हमने सोचा कि शुरुआत देश के भविष्य से ही क्यों ना किया जाए। जिस तरह के हालात हैं इस समय, उसमें ये जानना जरूरी है। और पंडित जी, ये बताइए क्या दिखता है आपको? 2025 आने वाला है बस। देखिए, ये मुझे अभी जो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैं बता रहा हूं आपको, वो ये है कि ये शनि जो है, जब से मकर राशि में आए 2.5 साल पहले, अब तो इनका दूसरा बैच है, यानी कि ये मकर राशि में आया, कैप्रिकॉर्न में आए, तभी से इंसाफ शुरू हो गया। ये जो हो रहा है कुछ नया नहीं हो रहा है, ये तो होना ही है, क्योंकि अभी शनि 2.5 साल रहे। ढैया जिसको कहते हैं। नहीं, ढैया नहीं, ढैया तो वो तो लगता है। अच्छा, तो अलग बीमारी है जो लगती है। ओह, खतरनाक बीमारी है जो किसी पर ढैया और 7.5 आती है। ओह, तो ये जो 7.5 आई हुई है, ये आई हुई है 2.5 साल गुजर गया, जिसमें मोदी सरकार रही है। तो उसके बाद जो है, और बाकी जो 2.5 साल ये शनि है, वो खुद की राशि पे है, माने मकर और कुंभ उनका खुद की राशि है, जिस पर शनि बैठे हुए हैं। तो शनि का काम है इंसाफ कराना। अच्छा, इंसाफ कराना। तो जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो इंसाफ हो रहा है। पूरी दुनिया का चार्ट निकालिए, तो इसमें जो है, इसमें यही खेल हुआ 2.5 साल, और फिर ये 2.5 साल 5 साल। तो अभी ये एक्वेरियस से निकलने वाले हैं। तो जब तक कि इन्होंने इतना कॉम्प्लिकेशन पैदा कर दिया है कि लोगों का, नेताओं का एक दूसरे नेताओं के ऊपर भरोसा हट गया है। अच्छा। और स्थिति ये है कि सरकार जिसकी भी हो, हमें लेना देना नहीं, हमें इनकी बदजुबानी जो है एक दूसरे के ऊपर, जो ये बात कर रहे हैं, ये जो चीपनेस आ गया, हल्कापन आ गया। क्या देश 1947 में इसी के लिए तो आजाद नहीं हुआ था? जिसको आज आप गालियां दे रहे हैं, वो देश को आजाद कराए हुए लोग हैं। आपने जो भी उस समय देखा तमाशा, जो कुछ भी हुआ उस समय निकल गया। लेकिन आपको एक आदमी को तो मानना पड़ेगा, एक पार्टी को तो मानना पड़ेगा, एक ऐसे लोगों को तो मानना पड़ेगा जिन्होंने आजादी दिलाई। उस समय लोग कहाँ थे? देखिए, पॉलिटिकल नहीं है, बिल्कुल सत्य मैटर है। और आज की तारीख में आप निकाल के ये अभी के जो लोग हैं वो बाहर कर रहे हैं। तो भाई क्या सवाल, कहाँ लेके जाना चाहते हैं? अच्छा पंडित जी, चलिए, ये तो मतलब भूत की बात हो गई, पास्ट की बात हो गई।
प्रेजेंट में तो हम हैं, हाँ। देख रहे हैं, भविष्य क्या बता रहा है? क्योंकि ये साल 2024 खत्म होने को है, दिसंबर के महीने में 2025 की शुरुआत हो जाएगी। 2025 में क्या दिख रहा है? पूरी दुनिया की बात पूछ रहे हैं या सिर्फ हिंदुस्तान की बात? चलिए भारत से ही शुरुआत करते हैं। चलिए, हाँ। भारत की स्थिति ये दिख रही है कि आगे आने वाले समय में जो सत्य है, ये सरकार जो चल रही है, अभी सरकार के बारे में पूछ रहे हैं क्या? हाँ, तो सरकार के बारे में बताइए। ठीक है, बता दीजिए। तो सरकार जो चल रही है, ये सरकार बिल्कुल अंदर से डवाडोल है। और मेरे ख्याल से शनि जैसे उतरेगा एक साल के अंदर, तो ये सरकार डिस्टर्ब हो सकती है, और हम तो बोलेंगे हो सकता है चली भी जाए। और बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं आप, मतलब वो बता रहा है क्या? बता रहा है शनि जैसे यहाँ से हटेगा, शनि कब हटेगा? अभी शनि एक साल तक तो आराम से है, तो शनि जैसे एक साल में प्लेसमेंट चेंज करके मीन राशि पे जाएगा, उस वक्त ये सरकार अचानक धराशायी हो जाएगी। ये सरकार गिरी तो अचानक गिरी। तो कब जाए? एक साल तक अभी यही दिख रहा है। विपक्ष का बताइए क्या होगा? देखिए, विपक्ष में एक ही पार्टी है जो लीड कर रही है। कांग्रेस का भविष्य आगे अच्छा है। मैं कांग्रेसी नहीं हूं, लेकिन मैंने कांग्रेस से पूरे राज्य को देखा है। नेहरू जी जिस वक्त मरे, वहां से इंदिरा गांधी से लेकर के राज्य में जो भी कांग्रेस ने किया है वो सब हमारे नजर के सामने है। लेकिन कांग्रेस ने बोले हम इतने पुराने तो नहीं दिखते हैं आप। नहीं, हम है पुराने, लग नहीं रहा, लेकिन है पुराने। तो ये तो शनि का असर क्या कांग्रेस पे नहीं है? नहीं, शनि का असर देखिए, जिसके ऊपर जो असर है हाँ। वैसा वो काम कर रहा है। हाँ। इंसाफ यहाँ हो रहा है। हाँ। इंसाफ देखिए, जब अब किसी का बुरा होना है, हाँ। तो वो कुछ ऐसा ही काम करता है जो अभी की सरकारें कर रही हैं, जिससे कि उसका धीरे धीरे। देखिए, आप अनाज देखिए, एक मिनट, बहुत बड़ी बात है। आपने ये कभी नहीं कहा कि देश को हमको आगे ले जाने की बात सोचनी है। आप सोचे तो वहां 5 किलो दे दिया, हाँ, वहां 20 किलो दे दिया, हाँ। अरे ये खाना आप खिला रहे हैं, भीख दे रहे हैं क्या देश को? आप देश को भीख बग्गा बना के रखने वाले हैं क्या भाई? आप तो ये बोलिए कि ये खाने का काम करो, काम की तरफ जाओ। देश के जो तरक्की जो है वो काम की तरफ ले जाइए, कि आदमी बिजी हो, आदमी नौकरी मिले, आदमी को काम मिले, आके आप अनाज मिले। तो एक ने किया, दूसरे ने भी किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, तो सब वो लग गए हुए हैं फोकट में अनाज देने में, चाहे वो ये पार्टी हो। शनि महाराज जैसे बदल करके मीन राशि पे जाएंगे, जो गुरु की राशि है। अच्छा, वो जो मैं बताया ना कि एक साल तक ये प्रॉब्लम है, और सरकार अचानक जिस दिन, देखिए, किसी भी चीज का अंत होता, रावण का भी अंत हुआ था, और बहुत बुरी तरह हुआ था। तो आप अगर ये समझ रहे हैं कि मैं एक बहुत बड़ी बहादुरी का काम कर रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज अचीव कर रहा हूँ, और हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि आज इतनी बड़ी बड़ी धार्मिक जगह, जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दुनिया, यहाँ के सारे लोग अब कस्बे वादे लेके जानते हैं, वहां पे आप गुरुद्वारा है कि यहाँ पे शिवलिंग था। अरे शिवलिंग भी निकलेगा तो वो भी तो पूजा का ही चीज है ना भाई। शिवलिंग निकले या कुछ, तो आपको ये सब सौहार्द बिगाड़ने के अलावा, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के अलावा, देश के हर आदमी को, जनता को खड़ा होना चाहिए कि भाई वो उससे हमारा देश बर्बाद हो जाएगा जब ये इधर खोदेंगे, उधर खोदेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो जो है वो धीरे धीरे, जब एक बार इस तरह के विचारधारा के लोग जब धराशायी हो जाएंगे, तब ये सब कुछ सुधार में आ जाएगा। तो मतलब आपके मुताबिक शनि जब मीन पे पहुंचेंगे, हाँ, तब जो है चेंज होगा, माहौल भी चेंज होगा। आपके मुताबिक सरकार भी बदल जाएगी, तो ये सारा कुछ बदल जाएगा। और वहां से और उसके लिए 1 साल का समय है। 1 साल के बाद, 1 साल के बाद। तो आप इतने मतलब परेशान क्यों दिख रहे हैं? आप जो है थोड़े से गुस्से में नजर आ रहे हैं मुझे कि क्या मतलब वजह है इसकी? मैं तो देख रहा हूँ ये कि आप जो जहाँ पे इतने लाखों लोग, करोड़ लोग जहाँ पे मुरीद है, वहां पे आपने ये शुरू किया है कि भाई इसके अंदर शिवलिंग था। अरे भाई, जब वो आए गए, उनकी कहानी खत्म हो चुकी है। वो चाहे मुगलिया सल्तनत हो या जो भी हो, लेकिन आपको ये भी सोचना है कि ये जो आए, वो लेके कुछ नहीं गए, अंग्रेज नहीं थे वो, उन्होंने ताजमहल को छोड़ दिया है। आप आज भी ताजमहल से इज्जत कमा रहे हैं पूरी दुनिया में, और पैसा कमा रहे हैं। समझ लीजिए, चंद पैसे तो आते हैं उससे, लोग टिकट कटाते हैं, जाते हैं। तो ये तरह का सिंबल जो है, कई तरह के बने हुए हैं,
उसको अब कल ताज महल पे बोले इसके अंदर भी पड़वा दीजिए, इसके अंदर अच्छा, भी। ये महाराष्ट्र की जो स्थिति है, हम लोग चूंकि मुंबई में बैठे हैं, हाँ। महाराष्ट्र से आप वोटर आप भी हो, हाँ, बिल्कुल। मैंने भी वोट डाला है हाँ, अभी बिल्कुल, हाँ। ये जो भी कुछ हुआ है यहाँ पे, तो ये कौन करवा रहा था? ये तो शनि महाराज ने बताया ना कहा। कि ये जो पोजीशन है अभी मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स का जो उसको बोलते हैं कि शनि का जो मूवमेंट है वो बहुत बड़े नेगेटिव थॉट की जा रहा है। अभी तो आप गेम कर लिए, अभी तो समझो यहाँ सरकार बना लिए, अभी तो जीत के वहां से वहां चले गए, लेकिन जो चोट हो रहा है, जो दर्द दिया जा रहा है, वो दर्द जो है उसका फिर रिवेंज होगा। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई। 2-3 जो महत्वपूर्ण चीजें आपने बताई वो ये कि शनि जो है जब मीन पे आएंगे तो बदलाव दिखने लगेगा, बदलाव दिखने लगेगा। 1 साल के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, और फिर मैं आपसे आऊंगा। अब तो मुलाकात होती रहेगी आपसे, उसके बाद फिर इन बातों को आगे बढ़ाऊंगा। और साथ ही साथ ये भी कह दूं कि पर्सनली अगर आप कुछ जानना चाहते हैं पंडित सुभाष चित्तराज जी से, तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपका प्रश्न है वो लिख दीजिए, ताकि जब मैं दूसरी बार इनके पास आऊं तो आपके उस प्रश्न का उत्तर मिल सके। क्यों? जी, धन्यवाद। हाँ जी, बिल्कुल मिल सके। आप अगर अपना क्वेश्चन, अपना प्रश्न भेजेंगे, उसमें अपना नंबर डालेंगे। हाँ, क्या क्या डालना होगा? अगर नहीं, आपको भेजना ये है कि आपका पूरा नाम, जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और आपके जो सवाल हैं, जो क्वेश्चन है, वो भेज साथ में जोड़ के आप भेज सकते हैं। हम आपकी कुंडली पढ़ेंगे और आपके सवाल का जवाब। चलिए, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।